बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो हम में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। जो वायदा करे पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाइए। ये भाई अभ्यास करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको हासिल होंगी। ये अभ्यास विशेष लाभ मालूम होगा। पहला, ऐसे भाई बहन जिन्हें ऊट पटांग सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब यह अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आपको आएंगे। कभी आप देखेंगे कि आप ध्यान अवस्थित हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर प्रकाश में नजर आएगा। ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होगा, जब उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी, मुसीबत की चिंता होती है और उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं रात भर, और सुबह उठते हैं तो मुसीबत और गहरी होती है। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है। यह मन का विशेष गुण है। मन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में, ईश्वर की प्रार्थना, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के आपके ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएंगे और मन को और शरीर को इतना आराम मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक अपने आप डिफरेंस आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। यह है विहार की शुद्धि। परमात्मा को साथ लेके सोएंगे, उसका आनंद ही कुछ और होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा जोर दिया, विहार शैया ही सच्चा योग क्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। कम समय में 20 मिनट परमात्मा को याद किया, 6 घंटे आपके अपने हो गए। 6 घंटे परमात्मा की याद। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन,
आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के, आप अपने ईश्वर में जीवन बना सकते हैं। कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, 8 घंटे सारा समय आपके पास मौजूद है। खाने का समय आपके पास मौजूद है, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, 6 घंटे सोने के, 8 घंटे का समय आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का, हर चीज का आपके पास मौजूद है। यह है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, अभी तक अपने साधना की पहली सीढ़ी पार की। 8 घंटे अपने बनाए, 8 घंटे, 8 आवर्स, 8 घंटे परमात्मा की याद। अब आगे बढ़े तो देखें कि 16 घंटे कैसे बनाए जा सकते हैं। 8 घंटे कैसे बनाए? आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने का। बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं, बहुत प्यार से। सब भाई लोग 8 घंटे अपने बना सकते हैं। 8 घंटे प्रभु का ध्यान, 16 घंटे प्रभु के ध्यान के नहीं है। अब 8 के 16 घंटे कैसे बने, इसके बारे में देखा जाए, बढ़ा जाए आगे। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई। क्या कहा कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है तो वो परमात्मा को दे दें। खाली नहीं है, कोई बात नहीं, काम करिए, 16 घंटे काम करें। बहुत सुंदर तरीका बताया। क्या बताया कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास कोई समय खाली है या नहीं है। आपकी आत्मा बताएगी कि खाली बहुत है, हमारे पास समय, बहुत खाली समय है। उसके बाद क्या हुआ, इसका तरीका बताया। अगर है खाली समय तो परमात्मा को याद करें, अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं अपने तरीके से अपने विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो ये देखता हूं कि हमारे पास समय बहुत खाली है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके पास समय खाली है कि नहीं है। ठीक है, इस पर क्या है कि हम सुबह उठते हैं, टहलने जाते हैं, शौच जाते हैं, कुल्ला करते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं, ये सारा समय खाली है। किसी के पास 2 घंटे का समय खाली है सुबह का, किसी के पास 2.5 घंटे का समय है, जिसमें ये मॉर्निंग रूटीन्स पूरे किए जाते हैं सारे के सारे। कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, कोई दफ्तर का काम नहीं करते, ये नित्य कर्म में सभी करते हैं, सभी को निभाना पड़ता है। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से ईश्वर की याद कर सकते हैं, ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से ब्रश करते हैं, क्या तरीका बताया, बहुत सुंदर, कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए क्या कि हे प्रभु, ये 20 मिनट जो बेकार चले जाते हैं आज तक, इस समय का कोई इस्तेमाल नहीं,
परमात्मा से प्रार्थना करें, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आहार और विहार की शुद्धि हो गई है, पहला स्टेप में आहार और विहार दो की शुद्धि हो गई है, उनसे बड़ी आसानी से हो जाता है, पहली चीज। और जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना संस्कार लेके आते हैं। पिछले जन्म में जो संस्कार थे, जैसे हमने पूरे किए उसी के अनुसार इस जन्म में हमने संस्कार बनाए। अपने पुराने संस्कार आज भोग रहे, आज जो अब संस्कार बना रहे वो आगे भोगेंगे। ठीक है, ये कड़ी है जीवन पर्यंत जीवन की, कि पिछले संस्कार भोगते हैं, ठीक है, और आगे के लिए संस्कार बना लेते हैं। तो आगे फिर जब जन्म लेते हैं तो फिर ये संस्कार लेके भोगते हैं आगे। ये कड़ी चली आ रही है बराबर। ठीक है, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि पहले जन्म में भी आपने यही किया होगा। जो आज आप है ना सत्संग सुन रहे हैं, उनसे तो आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में नाम लेना, परमात्मा की याद में काम करना। थोड़ी देर तो मन लगा रहता है ईश्वर में, उसके बाद इधर आधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई न लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, मन सवार हो जाएगा आपके ऊपर। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए प्यार से समझाइए कि 8 घंटे दफ्तर में तो लगाने ही, आके 9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे। ये 10-12 मिनट का समय है, उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक मन आपका ईश्वर में, अपने इष्ट देव के चरणों में लगा रहे ब्रश करते हुए, उसके बाद कहीं दूसरी जगह भाग जाए। पता कैसे लगता है? हमारी आत्मा हमको गाइड करती है कि भाई मन अपने केंद्र से हट गया, जो आप काम कर रहे थे वो काम पूरा नहीं किया, दूसरे विचार आपके मन के अंदर आ गए। जहां ऐसा विचार है वैसे ही मन को हटाइए, प्यार से लगाइए, बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी भी सफलता आपको हासिल नहीं होगी। धीरे 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 अभ्यास करने से होगा। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन की जो आयु है वो 100 साल की रखी है, कि धीरे धीरे करते करते, अभ्यास करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। चाय पीने की अगर आदत है सुबह 4 बजे, तो ऑटोमेटिक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी और आपको याद आएगा कि भाई कुछ रह गया, चाय पी लें तो काम करें, आगे बढ़े। यही सिगरेट पीने वालों को भी हाल है। बार बार पीते पीते बीड़ी पीना शुरू करते हैं, एक बुझी की दूसरी लगाई। पहले एक बीड़ी पी तो शरीर को माफिक नहीं आई, दूसरी पी तब भी नहीं आई, तीसरी पी तब भी नहीं आई, उसके बाद रोज पीने लगे। धीरे धीरे आदत बन गई इसकी, और उसके बाद इतनी जबरदस्त आदत बन जाती है कि आदमी चेन स्मोकर हो जाता है। एक बुझी की दूसरी लगाई, सोते सोते पी लेते हैं, इतनी गहरी आदत हो जाती है। हमारे रिश्ते में थे, सोते सोते पिया करते थे वो, और जब सुबह उठते तो रजाई में आग लगी होती थी उनकी, तब नींद खुलती थी उनकी।
इतनी पक्की आदत हो जाती है क्या कि सोते सोते बीड़ी पी रहे हैं और रजाई गद्दे में आग लग गई, जब धुआं कस के उठा तो उठ के भागे, ये क्या हो गया। इतनी पक्की आदत हो जाती है। और हमारा जो दामाद है वो डॉक्टर है, ईएनटी का। जब वो 2 साल की ट्रेनिंग में था सफदरजंग अस्पताल में, तो क्या देखता है, उसके डिपार्टमेंट के अंदर एक आदमी कम्बल ओढ़े हुए और धुआं निकल रहा है। कम्बल ओढ़कर, कम्बल ओढ़े है, धुआं निकल रहा है। और जितनी वहां की नर्सें थी सब डर रही थी कि साहब भूत आ गया, आज तो धुआं कहां से निकल रहा है, ये तो डिपार्टमेंट ऐसा है, इसमें तो धुआं पीना होना भी नहीं चाहिए। कम्बल से धुआं, बैठा हुआ है, ओढ़े हुए है पूरा मुंह। जब डॉक्टर साहब को बुलाया तो हमारे दामाद जी पहुंच गए देखने के लिए। क्या देखते हैं कि बड़ा अजीब आदमी है, ये बंद है, ऑपरेशन करना है यहां से यहां तक का, कैंसर है यहां से यहां तक, यहां छेद किया हुआ है, खाना यहां से दिया जाता है उसको। वो यहाँ पे बीड़ी लगा के और सुट्टा मार रहा है, यहां से धुआं निकाल रहा है, ऊपर से नहीं, यहां से धुआं निकल रहा है उसका। कहते भैया वैसे तेरी हालत बहुत खराब है, तेरे को कहा कि तू बीड़ी ना पी, उसके बाद तू बीड़ी पी रहा है, तेरा क्या हाल होगा। कहते क्या करें, ऐसा है, आदत पड़ गई है, बहुत बड़ी मजबूरी है। तो मजबूरी के आगे हम अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन पक्का नहीं होता करने के लिए। अब क्या है, अब आगे चढ़िए, ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले एक पैक एक पार्टी में पीते हैं, थोड़ा आनंद आया, दूसरी पार्टी में दूसरा पिया, थोड़ा आनंद आया, तीसरी पार्टी खुद देते हैं। आदत इतनी होती है, जीवन के लाले पड़े हैं, आदत पर छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद कितना खराब होता है इन चीजों का। एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। जब पीते हैं तो जलता है सारा, उसके बाद भी नहीं छोड़ पाते। हर काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से सुंदर सुंदर आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी। जैसे ही ब्रश हाथ में आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो पाएगी। और जब तक ब्रश करते होंगे अपने इष्ट के याद में डूबे होंगे स्वतः। और अगर ये आपने 15 दिन कर लिया तो 16वें दिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे ही ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी। कुल्ला किया, ब्रश रखा, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।